डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स की कुछ फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में एक्सेल की कुछ बेसिक स्टडी की। सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा मज़ीद टेबल से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग डिस्कस की, कुछ अन्य फार्मूलाज देखे थे। आज ज़रा थोड़ा सा हम फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ज़रा इसके आउटलाइन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की आउटलाइन में हमारे पास जो पहली कंटेंट है, टेकिंग सम ऑफ मल्टीपल सेक्शंस इन एक्सेल डॉक्यूमेंट। हम देखेंगे कि किस तरह मल्टीपल सेक्शंस जो हैं डॉक्यूमेंट के, उनको हम सम कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज़, किस तरह आप नई रोज़ ऐड करना या डिलीट करना। तो हम ज़रा देखेंगे कॉन्केटिनेट डाटा ऑफ टू और मोर कॉलम्स, किस तरह आप दो कॉलम्स के डाटा को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर कॉन्केटिनेट एक टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रांसपोज रोज़ इनटू कॉलम्स, क्या होता है ट्रांसपोज, ज़रा देखेंगे। स्किप ब्लैंक्स को देखेंगे। ऑटोफिल, ऑटोफिट, ऑटोसम, क्या होती हैं ये फ़ीचर्स, कुछ आपके सामने आई हैं, कुछ इनको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। रिमूविंग डुप्लिकेट्स इन अ कॉलम, कॉलम में अगर कुछ डुप्लिकेट एंट्रीज़ आ रही हैं उनको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस यूजिंग पैरेंथेसिस, आप जो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको किस तरह से पैरेंथेसिस के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेल रेंज क्या होती है। कमेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज क्या होता है, कुछ बात हुई ऑलरेडी, हम दोबारा से इसको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, सबसे पहले ज़रा हम देखते हैं स्किप ब्लैंक्स क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने जो लेफ़्ट जो कॉलम है यहाँ पर, बल्कि लेफ़्ट कॉलम, ये जो लेफ़्ट यहाँ पर दो कॉलम्स हैं इनफैक्ट, एक ये 9000 वाला कॉलम है और एक 5678 वाला कॉलम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 5678 वाले कॉलम को कॉपी करें और लेफ़्ट साइड पर प्लेस करें, ठीक है, तो फिर ये इनफैक्ट वो जो ब्लैंक स्पेसेस आ रही है ना आपके पास 5 और 6 के दरमियान, इसी तरह 6 और 7 के दरमियान, 7 और 8 के दरमियान, वो भी साथ में इंसर्ट कर देगा अगर आप सिंपल उसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करें। लेकिन इसके लिए हम एक पेस्ट स्पेशल की कमांड ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो उस तरह से फॉर एग्जांपल देखिए, राइट साइड पे मैंने जब ये अप्लाई किया तो फिर इस तरह से ये कॉपी पेस्ट हुआ कि उसने ब्लैंक स्पेसेस की को ब्लैंक नहीं कर दिया, बल्कि वहाँ पर ऑलरेडी जो फिगर लिखा होता है 9000, वो उसकी जगह पर वो रहा। जस्ट 5 6 7 8 अपनी अपनी जगह पर जो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस थी वहाँ पर वो पेस्ट हो गया। तो इसको हम पे स्पेशल के ऑप्शन में जाकर इसको हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ टेबल, ये भी पे स्पेशल में एक ऑप्शन होती है, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ट्रांसपोज कहते हैं, फॉर एग्जांपल शायद आपने जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो, या जो मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं बच्चे मैथ्स में, तो वो शायद उन्होंने पढ़ा हो कि किस तरह से एक रोज़ एंड कॉलम्स को अगर आप कन्वर्ट, यानी जो करंट रोज़ हैं वो तमाम आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स में, और जो कॉलम्स होंगे वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, एक आपके कैलेंडर आपके सामने है, और ये कैलेंडर ट्रांसपोज जब आपने लिया इसका, तो सैटरडे संडे मंडे पहले कॉलम्स में आ रही थी, कॉलम हेडिंग के तौर पर आ रहे थे, और बाद में ये रो हेडिंग के तौर पर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। कैसे अप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे। सम ऑफ मल्टीपल सेक्शंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक कॉलम है, आपके पास 3 सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। एक सेक्शन 10 20 25 का, फिर 30 46 और 32 का, इसी तरह एक तीसरा सेक्शन भी है। अगर आपने ऑटो सम से करेंगे तो जस्ट एक ही सेक्शन सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप तीनों सेक्शंस को ऊपर तक ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं ये भी हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। कंकेटिनेट कंबाइन द कॉलम्स, फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये 3 कॉलम्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, सपोज़ अगर आप इससे इन तीनों कॉलम्स को अगर आप कंबाइन करके कुछ नंबर बनाना चाह रहे हैं, कुछ फिगर्स अगर उनको कंबाइन करके कोई रोल नंबर बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे कंकेटिनेट ऑपरेटर के थ्रू। अगर आप कमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप किसी एक सेल पर माउस अगर लेकर आएँ तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो रेज़ हो जाए, उस पर जो कमेंट होगा स्टोर है वो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाए।
तो जिस तरह टूल टिप होती है ना, आप जिस तरह किसी भी आइकन पर लाते हैं कर्सर, तो वो टूल टिप आपको उभरी हुई नज़र आती है, उसी वक्त वो पॉपअप होती है। तो ये भी आपका पॉपअप होगा, इमेज जो इसका टेक्स्ट होगा, और वो कमेंट आपको नज़र आ जाएगा। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं, रिव्यू टैब में जाकर हम इसको अप्लाई करेंगे। डुप्लिकेट्स, अगर आप अपने कॉलम में से डुप्लिकेट्स माइनस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें आपके पास पहला कॉलम है लेफ़्ट साइड पर, यहाँ कौन कौन सी वैल्यू डुप्लिकेट हो रही हैं, यहाँ चाइना डुप्लिकेट हो रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप डेटा टैब में जाकर डुप्लिकेट्स को अगर उसकी उस पर चेक करेंगे, इसको कॉलम को सिलेक्ट करके, तो वो तमाम आपको डुप्लिकेट्स को माइनस कर देगा और जस्ट उस डुप्लिकेट को एक दफ़ा शो करेगा। फॉर एग्जांपल जो पहला वाला चाइना है ना, यहाँ पर इंडिया के बाद जो नज़र आ रहा है, तो वो जस्ट आपको वो होल्ड करेगा, बाकी जितने उसके बाद वैल्यूज़ आ रही हैं उनको स्किप कर देगा। तो हम देखेंगे इस तरह की बड़ी यूज़फुल ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ करके अपनी सहूलत के लिए, अदरवाइज़ ये तो चीज़ें आप मैनुअली भी कर सकते हैं यकीनन, लेकिन इंसान जो है ना, इनफैक्ट वो टेक्नोलॉजी का मकसद ही है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। टेक्नोलॉजी मीन्स टू एन ईजी वे टू डू समथिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी का अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि आप, यानी टेक्नोलॉजी से आप अपना वक्त की बचत होती है, आपकी रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज़ होता है। तो बेसिकली यही आपका ऑब्जेक्टिव है। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल। न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन करना है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू ऑफिस पर क्लिक करेंगे एक्सेल पर, और इस पर डबल क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ टेकिंग सम मल्टीपल सेक्शंस। मल्टीपल सेक्शंस यहाँ हम बना लेते हैं 3 4 5 और उसके बाद 6 7 8 8 9 8 10। सपोज हमारे पास 3 सेक्शंस आ गए। अब यहाँ पर आप इन सब का सम चाहते हैं, मैं इसको यहाँ से एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आए। राइट, यहाँ पर आप कुछ सम लाना चाहते हैं। अब देखिए वही कल वाली बात, मैंने जो कल ऑटो सम वाली ऑप्शन अप्लाई की थी, यहाँ मैंने पहले इसको क्लिक किया और उसके बाद मैं इस ऑटो सम वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सामने वो फार्मूला ओपन हो गया। उसने ऑटोमेटिकली खुद से फार्मूला राइट कर दिया और साथ साथ उसने मुझे रेंज भी बता दी, ठीक है। F12 से लेकर F14 तक उसने रेंज सेलेक्ट की, यानी जहाँ तक उसको स्पेस नहीं मिली, पूरा कॉलम से सिलेक्ट नहीं किया है सच, जहाँ तक उसको यानी स्पेस जैसी आती है ना, वहाँ पर वो होल्ड, वहाँ पर वो रोक देता है और आगे तक टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करता। तो इसने एक सेक्शन बना दिया, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर तक ऐड करना है। अगर मल्टीपल स्पेसेस आ रही हैं, आपने ऑब्वियसली ऊपर तक ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें 6 7 8, अगेन 3 4 5 को जैसे आपने किया, आप देखें नीचे आपको उसने उसको रेंज में शामिल कर लिया। और कैसे शामिल किया, पहले उसने F12 से लेकर F14 तक की रेंज शामिल की। और रेंज जब भी आप शामिल करते हैं ना, रेंज के लिए आप यूज़ करते हैं कॉलन का साइन, ठीक है, जो डबल डॉट होता है उसे हम कहते हैं कॉलन। तो उसने यहाँ पर ये कॉलन F12 और F14 के दरमियान कॉलन यूज़ किया। फिर उसने दूसरे सेक्शन की वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए यहाँ कॉमा अप्लाई किया ऑटोमेटिकली। कॉमा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये चीज़ आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ तो ये आपने इस तरह से किया, लेकिन ये आप इसे मैनुअली खुद से राइट कर सकते हैं कीबोर्ड से, तो बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगी। अगेन आपने सेकंड सेक्शन सेलेक्ट किया, फिर कॉमा अप्लाई किया। अब देखिए, अब आप जैसे ही एंटर अप्लाई करेंगे तो उसने आपको सम दे दिया तमाम वैल्यूज़ का। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं उनका, मल्टीपल सेक्शंस का सम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज़। किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं रोज़। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ, सपोज़ 4 ले लेता हूँ, और 4 को आप ज़रा एक्सपेंड कर लें यहाँ तक और फिर इसको नीचे तक एक्सपेंड कर लें। ये हमारे पास एक कुछ टेक्स्ट आ गया। सपोज़ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो 6 है, 6 के बाद मैं एक कॉलम, एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, इसे यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये एक रो इंसर्ट हो गई। अगेन मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, मुझे दूसरी रो भी चाहिए, मैंने दूसरी रो भी इंसर्ट कर दी। तो इस तरह से मैं रोज़ ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पर कॉलम हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, ये कॉलम ऐड हो गया। अगेन आपने एक और कॉलम इंसर्ट करना है तो दोबारा से कर देंगे, राइट। अच्छा एक बात, अगर आपने मल्टीपल रोज़
इंसर्ट करनी है तो उसका क्या हल है, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल रो करेंगे, अगर आप सपोज आपने 5 रोज़ करनी है इंसर्ट, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो उसका हल ये है, देखिए सबसे पहले आपने 6 को सेलेक्ट किया, बल्कि आपने कहाँ पर रोज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है 6 से करनी है, तो आप एक काम करें, यहाँ से 6 रोज़ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है 6 रोज़ को सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर जैसे ही राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर उसने 6 रोज़ जो है 4 रोज़ इंसर्ट की, यानी जितनी आपने सेलेक्ट की थी, ठीक है जितनी आपने सेलेक्ट की थी रोज़ उतनी ही उसने ब्लैंक रोज़ ऐड कर दी। अगेन आप देख लें, मैं यहाँ पर सपोज़ मैं 5 के बाद से लाना चाहता हूँ, अगर 5 रोज़ लाना चाहता हूँ ब्लैंक, ठीक है मैंने यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास 5 ब्लैंक रोज़ इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपने 10 अगर करनी है, ठीक है तो आप 10 को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने 15 को करनी तो 15 को सेलेक्ट करना पड़ेगा बाकायदा, राइट। तो इस तरह से, इसी तरह आप अगर कॉलम्स उतने ही करना चाह रहे हैं, आपने पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है और इसको फिर राइट क्लिक किया और उसने उतने ही कॉलम्स आपके जो है वो ऐड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास कंकैटिनेट डेटा ऑफ 2 और मोर कॉलम्स। आप किस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ कोई रैंडम डाटा ऐड कर लेते हैं, सपोज A B एंड C D E एंड F। यहाँ हम 20 ले लेते हैं और इधर 21 सपोज, इसको हम ऑटो फिल करवा लेते हैं, ठीक है इसको ऑटो फिल करवाने के लिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और हैंडल से खींचकर इसको मैंने नीचे ले आया, सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से इनको अगर मैं करूँगा तो ये रिपीट हो जाएंगे, ठीक है सपोज़ ये, अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो आपके पास जितने भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास इस तरह से डाटा आ जाए A B C और 20, ठीक है ये कंकैटिनेट होकर इस तरह से आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको मैनुअली करना पड़ जाए तो हर एक को इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है A B C और यहाँ D E F 21 मैनुअली करेंगे। लेकिन इसका एक हल है, अगर आप एक फार्मूला यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, आप देखिए A का क्या सेल एड्रेस है F7, आप यहाँ लिखेंगे F7, उसके बाद आप कंकैटिनेशन का एक ऑपरेटर होता है एम्परसेंड कहते हैं इसे, और उसके बाद आपने डबल कोट्स 2 दफ़ा अप्लाई करनी है, डबल कोट्स इस तरह से और अगेन एम्परसेंड, ठीक है। और अब जहाँ पर ये B लिखा हुआ है, ये जो B है इसका सेल एड्रेस क्या है, हमारे पास G7 है, आप G7 लिखेंगे, अगेन एम्परसेंड और उसके बाद आपने डबल कोट्स और फिर H7। जैसे मैं एंटर करता हूँ, बल्कि यस वो कह रहा है यहाँ पर एम्परसेंड अगेन चाहिए ना मुझे, एम्परसेंड अगेन मुझे चाहिए, यस मैंने एंटर किया तो ABC आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो 20 है ये भी मेरे साथ उसके साथ लिखा हुआ है, तो अगेन मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। क्या चेंजेस करूँगा ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर अगेन मैंने लिखा एम्परसेंड और इसका I, जहाँ पर ये 20 प्लेस हो रहा है I और 7, बल्कि यहाँ मुझे डबल कोट्स भी प्रेस करनी पड़ेगी, डबल कोट्स और फिर अगेन एम्परसेंड, तो इसका आपने ज़रा ख्याल रखना है डबल कोट्स और एम्परसेंड का, ठीक है। अब देखें ये आपके सामने कंकैटिनेट हो गया। अगर आप इसको ड्रैग करके नीचे तक लेकर आते हैं तो ये उसने ऑटोमेटिकली इसको सबको पिक कर लिया, तो आपके लिए देखिए कितनी सहूलत होगी। यही चीज़ इनफैक्ट आप लोग यूनिवर्सिटी में अक्सर होता है कि वहाँ आप लोगों के जो रोल नंबर साइन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो रोल नंबर था वो इस तरह से था 15 एरिड 1145, ठीक है। सपोज़ अगर ये मेरा रोल नंबर है तो किस तरह से, और मेरे पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी अगर गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मेरी सपोज़ एंट्री हुई यूनिवर्सिटी में 2015 में और
एरिड यूनिवर्सिटी सपोज, और मेरे पास 1145। सपोज सेकंड स्टूडेंट की एंट्री भी उसी ईयर में हुई, वो भी एरिड है, एरिड। बल्कि इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से, इसी तरह से इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ, 1146 कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 2015 इसको भी बल्कि ड्रैग कर लेते हैं सिंपली। इसकी भी हम ऑटो फिल बना लेते हैं सीरीज़। अब अगर आप चाहते हैं इन सब का एक रोल नंबर यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या रोल नंबर होना चाहिए, 2005। बल्कि मैं आपको इधर बताता हूँ, यहाँ पर इस तरह से आए 2015 एरिड डैश, इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लें, और 1145 इस तरह से आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2015 जहाँ पर है इसका सेल एड्रेस आपको चाहिए। पहले आप इक्वल टू स्टार लेंगे ऑब्वियसली, और इसका सेल एड्रेस है E7, ऐसे ही है E7, फिर आप लेंगे एम्परसेंड और डबल कोट्स। अच्छा, डबल कोट में याद रखें, डबल कोट में आप क्या करेंगे, डबल कोट में आपने ये डैश लिख देनी है, ठीक है, जो आप लिखना चाह रहे हैं। पहले हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया था, लेकिन अब आप इसमें क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे, अगेन एम्परसेंड, और अब आप दे देंगे एड्रेस। एरिड का एड्रेस क्या है, F, और F के साथ 7, अगेन एम्परसेंड, और फिर डबल कोट्स में आप देंगे डैश, और एम्परसेंड, अगेन एम्परसेंड के आगे आप दे देंगे G7। आई होप इट विल वर्क, यस इसने ये, ठीक है। अब ये आपका एक रोल नंबर बन गया। सपोज अगर हज़ारों के हिसाब से इस तरह की एंट्रीज़ हैं और लिखा हुआ आपने कि एक स्टूडेंट किस ईयर में एंटर हुआ, ठीक है, और वो उसको रोल नंबर आपने साइन करना है, एरिड लिख दिया आपने या कोई भी इस तरह से नंबर लिख दिया, तो आप इसको जनरेट करवा सकते हैं बहुत सारे नंबर्स रेंडमली, तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो गया। तो इस तरह से ये हमने यूज़ की थी कौन सी फीचर, कनकैटिनेट की। और कनकैटिनेट ऑपरेटर कौन सा होता है, एम्परसेंड, ये जो होता है ना ये वाला एम्परसेंड हमने यूज़ किया। और फार्मूला अगर आपने देखना है इसके बैक पे क्या फार्मूला लगा हुआ है, तो वो आप देखेंगे फार्मूला बार से, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पर है, दिस इज़ योर फार्मूला बार, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज रोज इनटू कॉलम्स। आपने अगर ट्रांसपोज करना है, सपोज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर जनाब एक कैलेंडर डिज़ाइन कर लेते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सैटरडे, बल्कि इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे को। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उसका मैंने हैंडल पिक किया, संडे मंडे ट्यूसडे अप टू फ्राइडे, ठीक है। ये देखें, यानी इन्होंने इसको इतना इंटेलिजेंट इसको डिज़ाइन किया कि वो इसको भी पिक कर रहा है। यहाँ मैं कोई रैंडम सा एक कैलेंडर जनरेट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ 1 आना चाहिए, 1 2। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 6 और यहाँ 7 से कर लेता हूँ, 13 14, यानी ऑटो, ये आपका ऑटो फिल है। इसको ऑटो फिल की फीचर बड़ी आपके लिए कन्वीनियंट कर देती है। ये मैंने एक कैलेंडर जनरेट कर लिया, क्योंकि आपके पास एक मंथ में 4 ही वीक्स होते हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब है ये कैलेंडर। सपोज अगर मैं इसको मज़ीद फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास, इसको मैंने बोल्ड कर लिया, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा अगर आप अपीलिंग बनाना चाहते हैं तो इसको सेंटर में ले आएँ थोड़ा सा, अब ये आपको लग रहा है प्रॉपर। अब आप देखिए इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ट्रांसपोज करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसके लिए हम जाएंगे पे स्पेशल में। और पे स्पेशल आपको कहाँ मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपने सेलेक्ट करके इसको कॉपी भी करना है। मैं इसको राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। जब कॉपी होता है ना, तो ये आपको देखेंगे एक वो लाइन सी नज़र आ रही है स्पेशल किस्म की, तो ये इसका बॉर्डर, तो ये कॉपी हो गया। अब आप जनाब आएंगे पेस्ट स्पेशल में, देखें यहाँ पर पेस्ट कैरो पे आपने क्लिक किया और आगे पेस्ट स्पेशल ये वाला। जैसे ही पेस्ट स्पेशल किया, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया,
और आपने इसमें ट्रांसपोज पर क्लिक कर देना है। ये एंड पर आपको मिल जाएगा ट्रांसपोज। मैंने ओके किया, बल्कि एक चीज़ रह गई, हमने गलती कर दी। कॉपी हो गया, दोबारा से मैं करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक हो गया, ये कॉपी हो गया। और इसको पेस्ट कहाँ करना है? यहाँ पर ट्रांसपोज के साथ, ये काम लाजमी करना है। अब आप आएंगे पेस्ट स्पेशल पर। जैसे यह पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर ट्रांसपोज पर आएंगे और इसे ओके कर देंगे, तो इसने उसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक हो गया। यानी आपने 3 काम किए। पहले इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, ठीक है, उसके बाद आपने वो सेल यहाँ में, ये मैंने सेलेक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ से यहाँ तक खुद से उसने उसको उठा पेस्ट कर दिया। और फिर आपने पे स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना। पे स्पेशल याद रखना है आपने, ठीक है। तो पे स्पेशल के बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट है स्किप ब्लैंक्स। स्किप ब्लैंक्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी। यहीं पर कर लेते हैं। स्किप ब्लैंक्स के लिए सपोज़ मैंने एक अज्यूम कर लेता हूँ, ये 9000 का नीचे तक मैं ऑटो फिल करवा लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ मुझे 5 चाहिए, यहाँ मैं 6 कर लेता हूँ, यहाँ 7 कर लेता हूँ और इधर सपोज 8 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यस, अब देखिए, बल्कि इस 8 को डेल करके आप यहाँ कर लें, इधर कर लें 8। सपोज़ मैं चाहता हूँ ये जो 5 है ये यहाँ पर आ जाए, ये 6 यहाँ आ जाए, ये 7 यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए 8। मगर बीच की जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली, ये डिस्टर्ब ना हो, ये वाली वैल्यूज़ ये उसी तरह से रहें, मगर जस्ट ये। तो इसके लिए आपके पास जो एक हल, आप ये सोच सकते हैं कि भाई इसको कॉपी करें यहाँ से। मैंने इसको कॉपी किया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पेस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन वो जो बीच की वैल्यूज़ थी 900 बहुत सारी, वो तो गायब हो गई, ठीक है। तो इसका क्या हल है? कोई प्रॉपर हल इसका होना चाहिए, इजी वे। तो उसके लिए ये होता है, आपने पहले जनाब इसको कॉपी करना है, ठीक है, और फिर जहाँ पे पेस्ट करना है आपने कॉपी करना है इसको, ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। अब आपने जहाँ पर पेस्ट करना है, सपोज यहाँ पर पेस्ट करना है, तो उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया पहले सेल को, और फिर आप आएंगे अगेन पेस्ट स्पेशल में, उसी तरह पेस्ट स्पेशल में आ गए। यहाँ आपने डायलॉग बॉक्स हो गया। अब आपने स्किप ब्लैंक्स पर क्लिक करना है, ये उसी तरह ट्रांसपोज के साथ किया, स्किप ब्लैंक, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए वो पेस्ट हो गया और जो ब्लैंक्स थी आपकी वो, यानी उनमें डाटा आपका लिखा रहा जो दूसरा था, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। अगर असल में छोटे लेवल पर तो आप मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पर ये चीज़ें करनी पड़ जाएँ, हज़ारों एंट्रीज़ हैं आपके पास, हज़ारों एंट्रीज़ के हिसाब से एक कॉलम में है, उनको अगर इस तरह से मैनिपुलेट करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, डू यू नो हाउ ऑटोफिल, ऑटोफिट एंड ऑटो सम। ऑटोफिल आपको पता है मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ ऑटोफिल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 किया, इधर 2 किया, ठीक है। अब अच्छा याद रखें, अगर मैं 1 जस्ट लिखता हूँ तो ये ऑटोफिल नहीं उठाएगा, ठीक है। देखिए उसने 1 कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा उसको मज़ीद इंटेलिजेंट बना दें, ये 1 2 कर दिया, अब ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। 3 अगर कर देंगे तो छोटी के साथ उठाएगा, ठीक है। यानी उसको इतना आप इंफॉर्मेशन दे दें ताकि वो उसमें खुद से कैलकुलेट कर ले और वो आपकी ऑटो सीरीज़ जनरेट कर दे। तो ये आपका था ऑटो फिल। अच्छा जी, उसके बाद आपका है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपोज़ यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ABC, जबकि इसके साथ वाले सेल में मैं कोई बड़ा सा वर्ड लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया। अब देखें ये फ़ोटो, वो सिंथेसिस तो थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड में चला गया, बाकी ABC आपको नज़र आ रहा है। अब इसका क्या हल है? एक तो हल ये है कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करें, कल जिस तरह हमने डिस्कस किया। एक और हल भी है, इसको आप ऑटो फिट कर दें, ठीक है। ऑटो फिट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। मैंने पहले उसके लिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मैं जनाब मैं आया यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन में, ये वाली फॉर्मेट की ऑप्शन, और मैं अब आपने ऑटो फिट पर आना है। ये देखिए 2 हैं, ऑटो फिट रो हाइट और एक है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आपने आना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे आप ये करेंगे तो वो ऑटो फिट होगी। ऑटो फिट कहते हैं यानी जहाँ तक आपका टेक्स्ट है उसके हिसाब से कॉलम की सेटिंग हो जाए, ऑटो फिटिंग हो जाए ना,
आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप मैनुअली कर रहे थे तो वो ऑटो उसने ले लिया। तो इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप बहुत सारे कॉलम्स को मिलाकर, काफ़ी सारे कॉलम्स को इस तरह से वो ऑटो फिट पे करवा सकते हैं। ये तो था विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू रो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 9000 है, ठीक है, ये लिखा हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ विड्थ। इसकी मैंने विड्थ जो है ना, सॉरी, जो हाइट है वो बढ़ा दी, इस सेल की हाइट मैंने इंक्रीज़ कर दी। अब जनाब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मेरे पास हैं, एक ये वाला है कॉलम, इसकी मैं थोड़ी सी मज़ीद हाइट ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये 7 वाला, इसकी भी मैं हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा कर देता हूँ, ये कर दी मैंने। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट तरह के कॉलम्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ इन सब की जो हाइट है वो यकसा हो जाए और ऑटो फिट पर चली जाए, जिस तरह ये मैंने फोटोसिंथेसिस वाला किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा सब जिनको मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है सबकी हाइट डिस्टर्ब हुई हुई है, किसी की कम हुई हुई है, किसी की ज़्यादा हुई हुई है। तो मैं अगेन आऊँगा उसी ऑप्शन पे, फॉर्मेट पर आया और मैं आया ऑटो फिट रो हाइट पर। देखिए मैंने जैसे ऑटो फिट रो हाइट किया वो उसने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो वो यानी जहाँ जहाँ तक आपका, यानी जितना टेक्स्ट का फॉन्ट साइज है उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको फिट कर दिया। तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया। नेक्स्ट ऑटो सम हमने कल भी एक्सप्लोर किया था, आपको नहीं देखा था, ठीक है। ऑटो सम में क्या होता है, आप सपोज़ इन सब का सम लेना चाहते हैं, यहाँ पर लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ जैसे ही इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैंने ऑटो सम पर आया तो मैंने वो किया और एंटर कर दिया, ये ऑटो सम हो गया, ठीक है। तो राइट, तो इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे हैं। इस तरह ऑटो करेक्ट हमने पढ़ा था MS वर्ड में, तो यहाँ पर ऑटो के साथ ऑटो फिल है, ऑटो सम है और ऑटो फिल है, ऑटो फिट है, यस तीसरा। नेक्स्ट हमारे पास डुप्लीकेट्स आपने कैसे माइनस करनी है अपने कॉलम में से, यस लेट्स सी। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर हमारे पास कोई, हम रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद चाइना, इंडिया, चाइना ले लिया मैंने सपोज़। उसके बाद सीरिया और उसके बाद भूटान। मैं चाहता हूँ जनाब इसको इसमें से, इस कॉलम में से आप डुप्लीकेट्स को माइनस करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप आएंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर आप आएंगे डाटा की टैब में, डाटा की टैब, और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स का, ये ऑप्शन है सेंटर में, रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे मैंने क्लिक किया ये ओपन हो गया इसका डायलॉग बॉक्स। आपने जस्ट इसको ओके कर देना। अब वो बता रहा है आपको 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, ठीक है, और उसने रिमूव भी कर दी, 2 उसको मिल गई और रिमूव भी कर दी, तो 6 यूनिक वैल्यूज़ टोटल रह गई और वो उसने ओके, ठीक है। तो इस तरह से समटाइम्स होता है आपके पास कि फॉर एग्जांपल इसकी अगर प्रैक्टिकल आप देखें, आपने सपोज़ एक्सेल की कोई शीट बनाई हुई है और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, सपोज़ आपके एक कंपनी में ज़्यादा फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उन सब के आपने कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कितनी टोटल ये कंपनीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं एक कॉलम में आपकी सब कंपनीज़ आ जाएंगी, ज़ाहिर है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक कंपनी से, तो इस तरह से अगर बहुत सारे कंपनीज़ आ गई, आप चाहते हैं कितनी कंपनीज़ हैं टोटल ये, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन सब को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और वो आप जब जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 10 का एक फिगर आ जाएगा। अगर आपके पास को एक कंपनी से अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो उस कॉलम में सारी कंपनी के नेम्स लिखे हुए, ज़ाहिर एक कंपनी का नेम रिपीट होगा कई दफ़ा, तो आप उसको फिर एक दफ़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैसे आप कर सकते हैं। वैसे आप लोग फार्मूला देखिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इस पर फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। आप इस पर और भी कोई फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपने कोई मैथमेटिक्स के फार्मूलाज जिस तरह अलजेब्रा के आपने स्टडी किए, आप उसमें से प्लस माइनस ही होता है इनमें, तो वो किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन के सपोज़ हम ज़रा इसको बड़ा कर लेते हैं और मैं एक कॉलम में ले लेता हूँ 2, 3 एंड 4। इसको हम ज़रा नैरो कर लेते हैं, यस। यहाँ मैं चाहता हूँ इनका रिज़ल्ट, ठीक है। और यहाँ मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ इज़ इक्वल टू 2 का मेरा पास जो एड्रेस है दैट इज़ F
F5 और F5 मेरे पास मैं चाहता हूँ ऐड हो जाए किस में, G5 में, G5 और फिर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसको H5 से। ठीक हो गया। अब ये कैसे ऑपरेट होगा, इसका आंसर क्या आएगा, यानी पहले जाहिर है कि बॉड मैथ का रूल अप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 4 के दरमियान आपको पता है कि 3 का सेल एड्रेस G5 है और 4 का सेल एड्रेस H5 है, तो ये पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 ज़ार 12 और फिर 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास 14 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसका जो फार्मूला है ये वाला, मैं अगर इसको पेरेंथीसिस के साथ अगर ट्रीट करता हूँ तो कैसे होगा। देखिए मैं पेरेंथीसिस यहाँ अप्लाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले ये 2 और 3 जो है ना ये इनका ऑपरेशन होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मैंने फार्मूला बार ज़रा देखें ऊपर, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फार्मूला बार तब एक्टिवेट होगी जब मैं इस 14 पर क्लिक करूँगा। ये मैंने 14 पे क्लिक किया, अब इसकी फार्मूला बार ओपन हो गई। अब आप इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। मैं देखें इसमें पेरेंथीसिस कैसे इसमें ला रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पेरेंथीसिस स्टार्ट की और यहाँ पर मैं एंड कर दी। ठीक हो गया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट देखें आप, यहाँ पर चेंज हो गया। इट मीन्स पहले ये दोनों चूँकि पेरेंथीसिस में आ गए ना ये दोनों, अब ये दोनों पहले ऐड अप हुए 3 और 2 5 और फिर वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 20 हो गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी फार्मूला जो है वो बना सकते हैं अलजबरा से रिलेटेड, और बहुत सारी आप इस तरह से कर सकते हैं, और कोई बड़े बड़े फार्मूलाज भी आप उसमें फीड कर सकते हैं। और ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही अप्लाई कर रहा है। आप इसमें इवन स्क्वायर भी करा सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, मैथ्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, स्टैट्स के बहुत। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आपके पास है ना फार्मूला की एक बार है, आप इस पर आएंगे। इस बार में बहुत सारे आपकी अकाउंटिंग के फार्मूलाज हैं, अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए लॉजिकल फार्मूलाज हैं, ये हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे इनको। कुछ आपके पास टैक्स से रिलेटेड हैं ऑपरेशन जो कि टैक्स पर होते हैं, और इसमें कोई काबिल ज़िक्र चलें हम अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। डेट का फंक्शन है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और नाउ का फंक्शन है। जैसे आप नाउ पे क्लिक करेंगे, करंट जो टाइम होता है आपका, करंट टाइम वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज़ मैं कर देते हैं, चलिए अभी आपको बता देता हूँ। ये सेल है मेरे पास, मैं यहाँ करंट टाइम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैं आया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने करंट जैसे ही नाउ किया, ओके किया, तो मेरे पास टाइम उसने डिस्प्ले कर दिया। मैंने टाइम ज़रा यहाँ पर चेंज रखा हुआ है कैलेंडर में, तो इसलिए उसने उसके अकॉर्डिंगली दिया। राइट, इसके अलावा और आपके पास मैथ्स के फंक्शंस भी हैं। ठीक है, ये आपके पास मैथ्स के फंक्शंस हैं, कुछ इसमें स्टैट्स के फंक्शंस भी आ रहे हैं, और डिफरेंट यहाँ पर देखिए स्टैट्स के फंक्शंस आ रहे हैं। हम चंद एक फंक्शंस यहाँ देखेंगे, और मेन फंक्शन, क्योंकि ये बड़ा एडवांस्ड किस्म का एक वो है और ख़ासी एडवांस में फार्मूलाज होते हैं, लेकिन हमने जो मेनली यूज़ होने वाले हैं उन्हीं को ट्रीट करना होता है, क्योंकि जो कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हर अदारे में यूज़ हो रहे हैं, क्लर्क्स जो हैं वो रोज़मर्रा अपनी उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने चंद एक को एक्सप्लोर करना है। अच्छा जी, सेल रेंज का आपको आइडिया हो गया, आई थिंक सो, बिकॉज़ हमने सेल रेंज ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। जिस तरह मैंने ये मेरे पास सपोज़ में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ 6, आप इन तीनों का सम लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑटो सम का फार्मूला लगाएंगे, और ऑटो सम के लिए मैं यहाँ पर आया, जैसे मैंने ये किया। ठीक है, अब देखिए जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद वो कर दूँ, चलिए आपको ये डॉट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये होता है आपका कॉलन। ठीक है, नॉट सेमी कॉलन बट कॉलन। तो कॉलन हम यूज़ करते हैं रेंज के लिए, लेकिन अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को जो है ना, इनके सेल्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैं चलें आप ज़रा इसको एंटर में करता हूँ, ये तो इसने दे दिया सम, लेकिन एक दूसरा वे भी है आपके पास, यही सम मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ। देखें कैसे, मैं कैसे कर, मैंने यहाँ इज इक्वल टू लिखा, सम लिखा, ठीक हो गया। ओके, अब सम लिखने के बाद मैंने 3 का एड्रेस लिखा। ठीक है जी, 3 का एड्रेस क्या है, G5, मैंने लिखा G5, कॉमा डालकर फिर मैंने 5 का एड्रेस लिखा,
5 का एड्रेस क्या है G6, सॉरी जी तो लिखना G6, उसके बाद अगेन कॉमा डालकर G7 कर दिया। ठीक हो गया। जैसे मैंने एंटर किया तो इधर भी आ गया 14। अब देखिए दो इसका एड्रेस डिफरेंट है, और सॉरी इसका जो फॉर्मूला मैंने डिफरेंट लगाया और इसका मैंने फॉर्मूला डिफरेंट लगाया। आपको दोनों तरीक़ों से आना चाहिए। यहाँ मैंने रेंज दी है, देखें ऊपर आपको यहाँ पर रेंज नज़र आ रही है G5 से लेकर G7, जबकि यहाँ पर मैं रेंज नहीं दे रहा, मैं यहाँ तीनों को इंडिविजुअली मेंशन कर रहा हूँ कॉमास लगाकर। तो ये फ़र्क है इसे, तो इसको हम कहते हैं सेल रेंज। अच्छा, कमेंट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सपोज़ मेरे पास ये यहाँ मैंने सम लिया था, ठीक है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे ही मेरा कर्सर आए ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कमेंट डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैं जनाब आया रिव्यू में, रिव्यू की टैब में मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया। तो ये विंडो यूज़र इनफैक्ट मेरे सिस्टम का जो नाम दिया हुआ है मैंने वो है, मैं यहाँ दे देता हूँ दिस इज़ सम यूजिंग सेल रेंज। ठीक हो गया। जबकि यहाँ भी मैं कमेंट दे सकता हूँ, ये डिफरेंस के लिए दिस इज़ सम यूजिंग इंडिविजुअल वैल्यूज़ विद कॉमास। तो ये भी एक कमेंट हो गया। अब देखिए जैसे मैंने इस पर अभी मैंने सिर्फ इसे कहते हैं हॉवर अराउंड, यानी हॉवर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेलिंग हॉवर कहते हैं कि जैसे आप ऊपर लाते हैं ना हॉव, इसे कहते हैं हॉवरिंग, कि जैसे आप लाते हैं किसी सेल पर ये वाला कर्सर, तो वो आप हॉवर कर रहे हैं ना, आप हॉवर जैसे ही करेंगे उसके ऊपर तो वो कमेंट दे रहा है। यहाँ मैंने क्लिक नहीं किया। तो ये भी एक यूज़फुल ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं यूज़र को कम्युनिकेट करना। और देखिए छोटा सा ये नज़र आ रहा है साइड पर आपको रेड कलर का निशान सेल में, तो ये बता रहा है कि ये इस पर कमेंट अप्लाई हुआ है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट एंड मर्ज। यस, स्प्लिट एंड मर्ज हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं गालिबन। ज़रा दोबारा देख लेते हैं। मैं इसको सबको मैं डेल करता हूँ, इस कमेंट को भी डेल करना पड़ेगा, इसको भी आप डेल कर दें। कमेंट डेल नहीं हो रहा, आई थिंक यहीं पर जाके एडिट कमेंट पे, ठीक है। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कमेंट पे क्लिक किया तो डिलीट हो गए। राइट, अब हम यूज़ करते हैं, कौन सी फीचर करने जा रहे थे, स्प्लिट एंड मर्ज की। सपोज़ मेरे पास ये 3 सेल्स हैं, इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज के लिए होम पर आपको आना पड़ेगा और मर्ज इन सेंटर। ठीक हो गया। ये अब आपके ये अब एक सेल बन गया, 3 सेल्स नहीं है बल्कि एक सेल मर्ज हो गया। इसी तरह और अगर आपने इसको अनमर्ज करना है, इनफैक्ट स्प्लिट तो नहीं है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अनमर्ज करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहीं पर आया अगेन और आपको एंड पर नज़र आ रहा है अनमर्ज सेल्स, ठीक है, वो वहीं पर आपको उसी पोजीशन पे ले गया जहाँ पर आपने उसको, क्योंकि स्प्लिट की ऑप्शन इनफैक्ट थी आपकी MS वर्ड में, आप यहाँ, ठीक है। तो ये ज़रा आपने ज़रा देखना है कि वहाँ पर स्प्लिट की ऑप्शन है जबकि यहाँ पर अनमर्ज की ऑप्शन है। इसके अलावा आप अगर सपोज़ यहाँ पर ये मेरे पास एक फिगर है, सपोज़ आप चाहते हैं इस पर कॉमास अप्लाई करना, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? कॉमर्स से मुराद ये वाला देखिए, जनरल में आपको नज़र आ रहा है कॉमर्स स्टाइल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा उसने कॉमर्स प्लेस कर दिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके साथ कुछ अगर इसके साथ डॉलर का साइन आ जाए तो आप यहाँ पर डॉलर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया टेक्स्ट, ये इसलिए किया क्योंकि वो ऑटो फिट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दें फर्दर। ये अब आपको डॉलर का साइन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसको डॉलर के साइन के बजाय इसके अलावा पाउंड का साइन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, करेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं कॉमा पे क्लिक करूँगा तो वो माइनस हो गया। अच्छा जी, आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ हम ज़रा देख लेते हैं। उसी तरह पेस्ट स्पेशल से एक चीज़ जो है वो ज़रा देखते हैं। सपोज़
ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मैं टेक्स्ट कॉपी करना जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो, ठीक है। अब इसमें मैंने इन इन पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। यस, ये जो आपके पास पहली कॉलम्स है ना ABC, ये आपका क्या है, बोल्ड है। मैं चाहता हूँ यानी जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है ना, बस ये इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके पहले मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी किया, और उसके बाद मैंने आया पेस्ट स्पेशल पर। पेस्ट स्पेशल पर आने के बाद ये अब आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ ना, आपने यहाँ पर इसका फॉर्मेट पर क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्मेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, बल्कि मुझे पेस्ट करना तो याद ही नहीं रहा, सेल सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आप इसको करना चाहते हैं पेस्ट, तो आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से यहाँ तक इसको पहले कॉपी किया। यहाँ पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, अब आप आए पेस्ट स्पेशल पर। पेस्ट स्पेशल के आने के बाद आपने फॉर्मेट पर क्लिक किया और उसे ओके कर दिया। अब आपकी जो फॉर्मेटिंग है ना, वो यहाँ पर, या ठीक है ना, पेस्ट हो गई। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, H टाइप किया, ये बोल्ड है ना, जबकि नीचे मैंने टाइप किया H, मगर ये बोल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मेटिंग थी आपकी, वो यहाँ पर कॉपी हो चुकी है, ये वाली एग्जैक्टली वो फॉर्मेटिंग, यानी वैल्यूज़ कॉपी नहीं हुई, सिर्फ उनकी फॉर्मेटिंग। यहाँ पर भी मैं अगर कुछ टाइप करूँगा J, ठीक है, फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ K, तो फॉर्मेटिंग। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो फॉर्मेटिंग भी नहीं है। तो इस तरह से आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो इस तरह से यहाँ पर कॉपी हो गई। तो पेस्ट स्पेशल जो है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे यूज़फुल ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ऑप्शन के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।